नमस्कार, मैं डॉक्टर विचित्रा आज आपको सुदर्शन चक्र मेडिटेशन कराऊंगा। कई लोग मेरे पास आते हैं और ये बताते हैं कि उनका ध्यान नहीं लगता है और ध्यान लगाते समय उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। जब हम सुदर्शन चक्र मेडिटेशन करेंगे तो आपका ध्यान स्वतः ही अपने केंद्र की ओर बढ़ता जाएगा। ये एक ऐसी क्रिया है जिससे शरीर दृढ़, मन शांत, बुद्धि तेज और संतुलित होगी और आत्मा शुद्ध होगी। और जो हमारे अंदर के शत्रु हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब से निजात भी मिल सकती है और हमारा ध्यान बहुत बड़े ब्रह्मांड में घूमता रहता है, समाज में घूमता रहता है। वो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में आ जाएगा, शरीर से हमारे सांसों में आएगा, सांस से जब और सूक्ष्म हो जाएगा तो हमारे मन में स्थिर हो जाएगा। मन को शांत करते हुए, चंचलता उसकी दूर करते हुए ध्यान बुद्धि की ओर जाएगा और बुद्धि मन के द्वारा उस ध्यान को परम आत्मा की तरफ ले जाएगी। ये एक ऐसी क्रिया है जो स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तक जाती है, क्योंकि हमारी आत्मा सूक्ष्मतम है और वो परमात्मा का ही स्वरूप है। जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेंगे तभी परमात्मा का एहसास हो पाएगा। ये क्रिया आप मेरे साथ करें। धीरे धीरे एक एक स्टेप से हम लोग ध्यान की तरफ जाएंगे और जब ध्यान थोड़ी देर लगाने के बाद वापस उन्हीं स्टेप से वापस आना होगा और फिर इस संसार में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके हम अपने नित्य शुभ कर्मों को कर पाएंगे। अब ये 6 जो स्टेप्स हैं, इनका नाम है रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, रिलैक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग, बैलेंस ब्रीदिंग, स्पिरिचुअल ब्रीदिंग, मेडिटेशनल ब्रीदिंग और मेडिटेशन। इन 6 स्टेप्स में आपने एक एक करके अंदर जाना है। वापस आते समय भी आपने इन्हीं स्टेप से रिवर्स करके आना होगा, यानी कि मेडिटेशन, मेडिटेशनल ब्रीदिंग, स्पिरिचुअल ब्रीदिंग, बैलेंस ब्रीदिंग, रिलैक्स ब्रीदिंग एंड रिलैक्स्ड बॉडी। इन्हीं 6 स्टेप से अंदर गए, इन्हीं 6 स्टेप से हम वापस आएंगे। जब हम अंतर जाते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन अपने आप से हर तरफ से हटता चला जाएगा और वो केवल परमात्मा की ओर अग्रसर रहेगा। इस क्रिया को निरंतर करते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रयास करते हुए आप आनंदमयी हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं जिसमें आप स्थिरता से बैठ पाएं, लगातार हिले जुले नहीं। चाहे आप चेयर पर बैठे, चाहे आप लेट जाएं, चाहे आप पद्मासन में बैठे, चाहे सुखासन में बैठे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें या अपने घुटने पर रखें या अंजलि मुद्रा में रखें या कहीं पर भी स्थिरता से रख लें। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए तब आप महसूस करें सिर से लेके पैर तक और पैर से लेके सिर तक एक एक अंगों को अपने मन की आंखों से निहारें
और महसूस करें कि सारे अंग शांत हैं, स्थिर हैं, उनमें सब में कोई मूवमेंट नहीं है, स्थिरता है। जब वो स्थिर हो जाते हैं तब आप उसको निहारने के बाद सबसे आखिर में अपने फेस पर आए। जब भी कोई तनाव होता है तो हमारे माथे पर शिकन आ जाती है। उस शिकन को बार बार मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके अपने माथे को ढीला छोड़ दें और आईब्रोज को और आईज को, फोरहेड को बिल्कुल शिथिल कर दें, शांत कर दें। कहीं पर भी आपके कोई स्ट्रेस, कोई स्ट्रेन महसूस नहीं होनी चाहिए शरीर में, फिजिकल बॉडी में। इट इज कॉल्ड एज फिजिकल रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी। पहला स्टेप खत्म होने के बाद दूसरे स्टेप में जाएंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग। अब आप धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो आपके अंदर एक कामनेस आती है, आपके मन की चंचलता खत्म होती है, क्वाइटनेस आती है, रिलैक्सेशन आता है और ट्रैंक्विलिटी आती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, अगर वो इस क्रिया को पूरे ध्यान से करेंगे तो आपको नींद भी बहुत बढ़िया आएगी और आपके अंदर पेशेंस होगी, आपके अंदर हबड़ तबड़ की कमी होगी, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस सब दूर होगी और आपके अंदर पेशेंस आ जाएगी और मन शांति की ओर प्रस्थान करेगा। इसके जब आप स्लो ब्रीदिंग धीरे धीरे करें, धीरे धीरे छोड़ें, उसके बाद ध्यान दें कि आपने स्लो के साथ एडअप करना है डीप ब्रीदिंग। पूरा गहरा लंबा सांस। गहरे लंबे सांस का मतलब होता है पूरा गहरा सांस लें और पूरा बाहर निकालें, ताकि आपके अंदर जो ऑक्सीजन का प्रवाह है, जो हमारी वाइटल एनर्जी है, वो हर एक सेल तक, सबसे छोटे से छोटे हमारे शरीर के पार्ट तक वो एनर्जी पहुंचे, जिससे कि हमारे जो स्लगिश ऑर्गन है, जो काम कम कर रहे हैं, वो भी काम करना शुरू कर दें और हमारी डलनेस भी रिमूव होगी, क्योंकि हमारे सारे सेल एक्टिव हो जाएंगे अपने वाइटल एनर्जी को प्राप्त करने के बाद। स्लो डीप ब्रीदिंग के बाद ऐड करें जेंटल ब्रीदिंग। जेंटल ब्रीदिंग हमने इसलिए दिया गया है कि जब आप सांस भरते हैं, पूरा गहरा लंबा सांस और पूरा गहरा लंबा सांस निकालते हैं, तो हम थोड़ा फोर्स लगाते हैं। जब वो फोर्स हटेगी, आपको सांस लेने में स्मूथनेस आ जाएगी, स्ट्रेन नहीं रहेगा, रफनेस नहीं रहेगी। जब आप कंफर्टेबल होके कोमलता से सांस लेंगे तो आपके मन का प्रवाह जेंटल की तरफ बढ़ेगा, आप पोलाइट नेचर के हो जाएंगे और आपके अंदर जो नेचर है वो भी रफनेस को दूर करते हुए, रैशनेस को दूर करते हुए आपका बिहेवियर बहुत जेंटल हो जाएगा। आप इसको करें और महसूस करें कि प्रेशर हटा दें। इसके बाद है स्लो डीप जेंटल ब्रीदिंग के बाद कंटिन्यूस ब्रीदिंग। कहीं पर कोई रोकना नहीं है, कहीं पर कुंभक नहीं लगाना है। जो नेचुरल एक पॉज, एक हल्का सा रुकावट होती है सांस लेने के बाद, सांस छोड़ने के बाद, वो तो नेचुरल है। उसके अलावा आपने कहीं पर भी सांस रोकना नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को निरंतर वाइटल फोर्स मिलती रहेगी, बिना रुके एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर थकावट नहीं होगी। इसके बाद है लॉन्ग ब्रीदिंग। हालांकि जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सांस लंबी हो जाती है, लेकिन जब आप सांस के लंबेपन पर यानी कि लॉन्गनेस पर ध्यान लगाते हैं, उससे आपको लॉन्ग हेल्दी लाइफ मिलेगी।
ये है सेकंड स्टेप, यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें है स्लो, डीप, जेंटल, लॉन्ग, कंटिन्यूअस ब्रीदिंग। आप इन 5 शब्दों के अनुसार सांस लें और सांस छोड़ें। जब ये पांचों शब्द आपको आपके प्रवाह को देंगे, इन शब्दों में इनका अर्थ छुपा हुआ है और उसी अर्थ में इन शब्दों का ज्ञान छुपा हुआ है। उसको समझें और अपने शरीर में, अपने मन में इसको उतारें। तीसरा स्टेप है बैलेंस ब्रीदिंग। बैलेंस कैसे करना है? आपने जितना समय में सांस लिया उतना समय में सांस निकालिए। जितना प्रेशर से आपने सांस लिया उतना प्रेशर से निकालिए। जितना वॉल्यूम आपने सांस लिया उतना वॉल्यूम आप सांस निकालिए। तो आप सांस में अपने मन के प्रवाह से महसूस करिए कि जितना समय में आप सांस ले रहे हैं उतना समय में क्या निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। अलोंग विथ स्लो, डीप, जेंटल, लॉन्ग, कंटिन्यूअस ब्रीदिंग आप अब करें। सांस के प्रवाह को महसूस करें। समय के अनुसार इनहेलेशन एक्सहेलेशन को बराबर करें। आप देखें टाइम और प्रेशर बराबर होगा तो वॉल्यूम भी बराबर हो जाएगा। इससे क्या फायदा रहेगा? इससे बॉडी फंक्शंस आपके बैलेंस हो जाएंगे, आपका माइंड बैलेंस हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिदमिक ब्रीदिंग। और माइंड बैलेंस होने से अपने मन के प्रवाह में एक पॉजिटिविटी आएगी। आप बैलेंसली सोच पाएंगे। हर एक एक्शन, हर एक इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाएंगे बैलेंस ब्रीदिंग से। ये आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप करेंगे स्पिरिचुअल ब्रीदिंग। स्पिरिचुअल ब्रीदिंग आपका चौथा स्टेप है। इसमें आपने केवल एक ही चीज करनी है, जो सांस अंदर जाएगा उसको महसूस करना है कि वो ठंडा है और जो बाहर आएगा शरीर के अंदर से वो गर्म होगा। जो सांस अंदर ले रहे हैं वो ठंडापन महसूस कराते हुए ऑक्सीजन को सारे शरीर में प्रवाहित करता है और जितने भी हमारे टॉक्सिन्स और बाई प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म हवा के रूप में बाहर आएंगे। अब आपने कहाँ पर महसूस करना है? आपने ये जो इनहेल ले रहे हैं ये आपको लाइफ दे रही है, वाइटल एनर्जी दे रही है, पॉजिटिविटी दे रही है, प्लेजेंटनेस दे रही है, कंफर्ट दे रही है, रिलैक्सेशन और इजीनेस। और इट इज एक्सट्रैक्टिंग आउट द पावर्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू द बॉडी एंड माइंड। यानी कि ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं आप ठंडे सांस के रूप में खींच रहे हैं और उसको अपने शरीर में और अपने मन में प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे हमारा शरीर चल रहा है, हम जीवित हैं। और ये पावर हम हीलिंग पावर के रूप में किसी भी वेदना को कम करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को कम करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो हमारी सांस बाहर आ रही है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो हमारे शरीर को शुद्ध कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है और मन को शुद्ध कर रही है। जितने भी बॉडी के टॉक्सिन गर्म सांस के द्वारा बाहर आ रहे हैं और उससे क्या आ रहा है? इरेडिकेशन ऑफ डिसीज, डिस्कम्फर्ट, नेगेटिव थॉट्स, इविल थॉट्स एंड स्ट्रेस। जितना भी डर है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, वो सब चीजें हमारी जितने भी नेगेटिव है वो सांस के द्वारा, गर्म सांस के द्वारा हम बाहर प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये हमने कहाँ कहाँ महसूस करना है आप ध्यान दीजिए। इसमें हम डीप कैसे महसूस कर पाएंगे? सबसे पहले आप अपने नोज के अगले भाग पर, जिसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं, एंटीरियर नॉस्ट्रिल्स, फिर नाक की बॉडी यानी कि बॉडी ऑफ नोज, फिर ध्यान दें रूट ऑफ नोज पर, फिर थ्रोट पर, फिर चेस्ट पर। इन पॉइंट को टच करते हुए आप ठंडा सांस अंदर ले जाएं। इन्हीं पॉइंट्स को टच करते हुए आप गर्म सांस को बाहर करें। लगातार करते रहिए, लेकिन पहला स्टेप नहीं छोड़ना है, यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी नहीं छोड़नी है। रिलैक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग जो दूसरा स्टेप है वो भी छोड़ना है, जिसमें हमने बोला था स्लो, डीप, जेंटल, लॉन्ग, कंटिन्यूअस ब्रीदिंग, वो भी नहीं छोड़नी है।
तीसरा स्टेप था बैलेंस ब्रीदिंग, वो भी नहीं छोड़ना है, जिसमें हमने टाइम, प्रेशर, वॉल्यूम से बैलेंस किया था। चौथे स्टेप में केवल आपने ठंडा सांस और गर्म सांस ऐड करना है। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं जो मैंने बताए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उसको पूरा महसूस करना है। इसके बाद पांचवा स्टेप है मेडिटेशनल ब्रीदिंग। मेडिटेशनल ब्रीदिंग में हम हर एक सांस के प्रवाह के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। मन में आवाज नहीं करेंगे। सांस लेते हुए ओम, सांस छोड़ते हुए ओम। जब हम ठंडा और गर्म महसूस करेंगे उसके साथ साथ ही ओम का उच्चारण करेंगे, तो उसको बोलते हैं मेडिटेशनल ब्रीदिंग। अब ओम का उच्चारण के अलावा कुछ लोग उच्चारण करते हैं सोहम का, जो हमें बीज मंत्र बोला जाता है। सांस लेते हुए सो, सांस लेते हुए छोड़ते हुए हम। लेना सो, छोड़ना हम। जो लोग सोहम नहीं समझ सकते तो वो साई साई की आवाज कर सकते हैं। जैसे हम लोग आवाज करते हैं सांस की, तो हम साई साई की आवाज को भी महसूस कर सकते हैं। सांस लेना साए साए। या जो लोग राम का उच्चारण करते हैं तो राम राम कर सकते हैं। सांस लेते हुए राम, सांस छोड़ते हुए राम, लेकिन साइलेंटली करना है। इसी तरह से कुछ लोग गॉड का उच्चारण करते हैं, तो गॉड का उच्चारण सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए गॉड का उच्चारण। कुछ लोग अल्लाह का उच्चारण करना चाहते हैं, सांस छोड़ते हुए अल्लाह का उच्चारण, सांस भरते हुए अल्लाह का उच्चारण। कुछ लोग एक ओमकार मानते हैं तो एक ओमकार का उच्चारण करें, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। अब इन उच्चारण से आपको सात्विक भावना और सात्विक गुण आपके अंदर आ जाता है। आपकी धारणा जिस देवता में है उसी के हिसाब से आप कोई भी उच्चारण एक मंत्र का, जिसको बीज मंत्र कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इस मेडिटेशन ब्रीदिंग से आपका मन एक प्रवाह में चलेगा। उस प्रवाह के बाद आप जाएंगे जो हमारी आखिरी स्टेज है, स्टेज ऑफ मेडिटेशन, यानी कि छठा स्टेप। मेडिटेशन आप किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपके गुरुओं ने बताया। परंतु जब ये स्टेप्स, सुदर्शन चक्र मेडिटेशन के आप 5 स्टेप्स करेंगे तो आपका प्रवाह यूनि डायरेक्शनल रहेगा। सूक्ष्म होने के बाद वो सीधा परमात्मा की ओर ले जाएगा। अब आप जिस देवता की पूजा करते हैं, जिस देवता को मानते हैं, उनका आह्वान करें। और आप आह्वान करने के बाद अपने मन की दृष्टि से आप ये महसूस करें कि आपके इष्ट देव आपके सम्मुख हैं और आप उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी पूजा तब पूर्ण होगी जो आपके इष्ट देव के अंदर गुण हैं, वो गुण सारे आपके अंदर प्रवाहित हों। उनके जो सात्विक गुण हैं, जिस वजह से वो परमात्मा कहे जाते हैं, उनके गुण हमारे अंदर प्रवाहित हों, या हम उनकी तरह बन पाएं, या उनके कर कमलों पर चल पाएं, या उनकी जो भी हमारे शास्त्रों में बताया गया हम उस हिसाब से चल पाएं, तभी हमारी इष्ट देव की पूजा पूर्ण होती है। हम इस पूजा में किसी भी देवता का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, या अपनी आत्मिक दृष्टि से जब हम अपने सामने अपने इष्ट देव को महसूस कर सकते हैं, चाहे वो किसी गॉड के रूप में हो, परमात्मा के रूप में हो, शिवलिंग के रूप में हो, क्राइस्ट के रूप में हो, मक्का मदीना के रूप में हो, गुरु ग्रंथ साहब के रूप में हो, आप किसी भी रूप में उनके दर्शन करें, उनकी स्तुति करें, उनकी वंदना करें, उनसे प्रार्थना करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक करें, आप अपनी भाषा में उनसे कुछ भी कहें। जैसे अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से आप मन की बात कह सकते हैं अपनी भाषा में। इसी भाषा में आप अपने इष्ट देव से बात करें, अपने मन के प्रवाह को उन तक जोड़ें। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, केवल अपने मन के प्रवाह को उन तक पहुंचाएं। अपने मन से एक दीप प्रज्वलित करें
और उसी दीप को, उसकी ज्वाला को पूरा ध्यान केंद्रित करें और उस ज्वाला को आप अस्थिर करें, स्थिर करें, अस्थिर से स्थिर करें। क्योंकि ये ज्वाला जो होती है, जब आप तक आपका मन चंचल रहेगा उसको कोई भी चीज हिलाती रहेगी, लेकिन जब आपका मन चंचलता से दूर रहेगा तब आपकी वो ज्योति स्थिर हो जाएगी। जब वो ज्योति स्थिर कर लें मन के द्वारा, तो उस ज्योति को आप लगातार देखते रहें। वही ज्योति स्वरूप आपकी आत्मा और वही ज्योति स्वरूप आपका परमात्मा है। क्योंकि हम परमात्मा की ही संतान है, जो कि एक सूक्ष्म रूप में आत्मा के रूप में हमारे शरीर में आई है। तभी हमारे अंदर चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार आता है। ये गुण तभी आते हैं जब परमात्मा की शक्ति आत्मा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित करती है। हम ज्योतिर्लिंग का, उस ज्योति को हर अलग अलग भाषा में इसका व्याख्यान दिया गया है। जैसे ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्लिंग, नूर, यहोवाह, प्रकाश, सिद्धशिला, फायर टेम्पल, चिंकुसाई। अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से उसको महसूस करते हैं, लेकिन ज्योति स्वरूप एक ही है, परमात्मा। जहां से हम आए हैं वो परमात्मा का ही स्वरूप है, हमारे अंदर भी परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन हम उतना शुद्ध करें अपने आप को कि हम परमात्मा के सारे गुणों को अपने अंदर प्रवाहित कर पाए। यही सबसे बड़ा मेडिटेशन है। आप कभी भी अपने जीवन में किसी भी जगह, सात्विक जगह, किसी मंदिर में, किसी ज्योति स्वरूप में, या अमरनाथ में, या आप कैलाश मानसरोवर, या मक्का मदीना, या हेमकुंड साहब, या किसी भी ऐसे स्थान पर गए हो जो सात्विक भावना आपकी पूरी उम्र के बाहर आ जाती हैं, आई हो, वहां पर आप महसूस करें अपने आप को और उसी का प्रभाव आपके अंदर उत्पन्न हो। आप उसको महसूस करते हुए अपने अंदर उतारें और सात्विक एनर्जी को अपने अंदर खींचें। अपने आप को पहचानें, आप ज्योति स्वरूप हैं और परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है। आप जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। और जब आप पूरा कंप्लीट कर लें मेडिटेशन, आपका मन काफी देर तक अंदर चला जाता है। अगर आप लगातार मेडिटेशन में बैठते हैं तभी आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते हुए समाधि की स्थिति में आ जाते हैं। इसको बोलते सम स्थिति। फिर आपको दुख सुख, अच्छा बुरा, गर्म ठंडा, भूख प्यास, सब पर नियंत्रण हो सकता है और सब बराबर नजर आएंगे। सब आत्मिक रूप में दिखेंगे, कोई भी हो, सब में आपको आत्मा का वास दिखेगा। पूरा मेडिटेशन करने के बाद आप फिर से इन्हीं स्टेप से वापस आते हैं, यानी कि लास्ट का स्टेप था छठा स्टेप जिसमें हम चल रहे हैं अभी मेडिटेशन। फिर पांचवें स्टेप में आएंगे आप मेडिटेशनल ब्रीदिंग में, जिसमें आप महसूस करेंगे कि सारा सात्विक गुण आपके अंदर मेडिटेशन ब्रीदिंग से अपने गुरु या अपने परमात्मा के गुण आपके अंदर प्रवाहित हो चुके हैं। स्पिरिचुअल ब्रीदिंग में आप देखेंगे आपकी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। बैलेंस ब्रीदिंग में देखेंगे आपका मन बैलेंस हो चुका है। अब आप किसी भी क्रिया में प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, बड़े शांत स्वभाव से उसका उद्धार करेंगे। हर एक चीज का, हर एक सराउंडिंग में आप अपना प्रभाव पहुंचाएंगे और किसी भी स्थिति में आप शांत पूर्वक अपने डिसीजन ले पाएंगे। बैलेंस ब्रीदिंग का यही गुण है। उसके बाद रहेगा रिलैक्स्ड ब्रीदिंग। इसका मतलब हमारा सांस बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, क्योंकि हमारा मन की चंचलता दूर हो चुकी है, मन शांत हो चुका है। फिर हम वापस आएंगे अपने शरीर में, फिर से सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक ध्यान देंगे अपने मन से, और फेस पर पूरा ध्यान देंगे कि हमारा फेस बिल्कुल प्लेजेंट है,
एनर्जेटिक है, हमारे फेस पर तेज है, हमारे माथे पर तेज है और मन शांत है। फिर जब ये वापस आने के बाद हम धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे और फिर हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें लॉन्ग लास्टिंग प्लेजेंट माइंड एंड हेल्दी बॉडी मिल चुकी है। ये सारी क्रिया ही सुदर्शन चक्र मेडिटेशन है, जिसमें ऐसा प्रभाव है कि ऑटोमेटिकली आप कट ऑफ होते चले जाते हैं बाहर से और आप अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद आप सारे सात्विक गुण सहित अपने कर्मों को करने के लिए इस संसार में आ जाते हैं। जब ये क्रिया आप करेंगे तो आप अपने आप से सात्विक गुणों से भरपूर रहेंगे और आपके सारे कर्म सात्विक होंगे और अकर्ता की तरह काम करेंगे। आप अपने कर्म सारे ईश्वर के प्रति ही करेंगे, ईश्वर के लिए करेंगे, तो उन कर्मों का जो भी फल है आपको नहीं मिलेगा, वो ईश्वर को सीधा जाएगा। इस तरह से आप इस क्रिया को करेंगे, आपको आनंद मिलेगा, आपको ऑटोमेटिकली विड्रॉल होगा और ऑटोमेटिकली एंट्री होगी। इस तरह से आप करें, इसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र मेडिटेशन क्रिया। और ये नाम इसलिए दिया गया है कि श्री कृष्ण भगवान जी अपने सुदर्शन चक्र को जब यूज करते थे, अपनी उंगली पर लाते थे, उसको भेजते थे, सारे दुश्मनों का संहार करके वापस वो उंगली पर आता था और वो बाद में लुप्त हो जाता था और श्री कृष्ण जी वापस इस धरती पर वही कर्मों में लिप्त हो जाते थे। इसीलिए ये क्रिया भी ऐसी है, इसको पूरे ध्यान से करें और आनंद मुक्त रहें। और आज के वातावरण में ये इसकी बहुत ज़रूरत है। ये पॉजिटिव एनर्जी देगा, मन को शांत करेगा और आप इसको बार बार करें। जैसे मैंने बोला, इसको सुनने के बाद आप इसको ऑडियो को सुनते रहें और जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए वैसे करते रहें और ऐसे ही वापस आएँ और अपने परम देवता से प्रार्थना करें कि आपका उद्धार करे। आप इस जीवन में जो करना चाहते हैं वो करें और अग्रसर होते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।